हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों। मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था हिमाचल शिमला के हाई कोर्ट की जॉब वैकेंसी का। तो दोस्तों वही वीडियो के ऊपर मैं आज फुल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी नया आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन जॉब प्रोवाइड करवाता हूँ। चाहे वो हिमाचल की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, यूपी की हो, चंडीगढ़ की हो, कहीं की भी हो, मैं हर किसी स्टेट की वीडियो बनाता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब, मुझे फॉलो करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला 171001। तो दोस्तों ये जो है एडवर्टाइजमेंट जो है 28 नवंबर की निकल चुकी है। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लगा, जिसके कारण वीडियो नहीं डाल पाया। तो इसकी जो डेट थी वो 30 तारीख 11वां महीना 2024 से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशंस। अभी जो इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी 31 तारीख 12वां महीना रात 12 बजे तक। तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नोटिस में क्या लिखा है, दी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन above recruitment portal from all eligible desirous candidate for filling up, clear out, anticipate future vacancy of the following post on the establishment of district judiciary in the state of HP as per the Himachal Pradesh district judiciary staff recruitment, promotion, control, conduct, discipline and other condition of serve rule 2022। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहली जो है वो क्लर्क की पोस्ट है ग्रुप सी की, जिसमें आपको टोटल पोस्ट रहेंगी 63, जिसमें से कुछ रेगुलर भी होंगी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होगी। तो वीडियो में देख सकते हैं। कैटेगरी पहली यूआर जर्नल के लिए 18 है, क्लियर कट एंटीसिपेट के लिए 4 हैं, टोटल 22। उसके बाद एससी के लिए 6 हैं, एंटीसिपेट 2 और टोटल वैकेंसी 8। एसटी के लिए 2 है, एंटीसिपेट के लिए 0, टोटल 2। ओबीसी के लिए 8 है, एंटीसिपेट के लिए 1 और टोटल 9 रहेंगी। ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसी, एंटीसिपेट के लिए कोई नहीं, टोटल 2। पीएच के लिए 6 रहेंगी और 0, टोटल 6। टोटल होगी 42 वैकेंसी, 7 एंटीसिपेट और टोटल हो रहेंगी 49। ये रहेंगी कॉन्ट्रैक्चुअल जो क्लियर कट 14 पोस्ट, जर्नल के लिए 7 रहेंगी, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। टोटल पोस्ट रहेंगी 14। ठीक है, तो पे जो है इसका पे लेवल जो रहेगा वो 20,000 से लेकर 64,000 तक रहेगा। ठीक है, एजुकेशन इसमें क्या मांगी है, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, विंडो एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइपिंग आउट दी टेकिंग प्रिंट आउट ETC। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट विद ए स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कंप्यूटर बाय यूजिंग कृति देव 10 फ्रंट wherefore separate test shall be held after qualifying the screening test। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, अभी जो है ट्रेन गुजर के जा रही है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लूँगा मैं। माफ़ी चाहूँगा, 10 सेकंड के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा, ट्रेन गुजर के जा रही थी। उसके बाद दोस्तों इसमें जो बोला गया है कि 30 वर्ड पर मिनट होगा कंप्यूटर पे इंग्लिश टेस्ट के लिए और 25 वर्ड पर मिनट होगा कंप्यूटर पर ही कृति देव 10 फ्रंट। ठीक है, जेवी सॉफ्टवेयर का नाम है। आप जब अप्लाई करोगे तो इस सॉफ्टवेयर में आप अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जो अपना स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जेवी ग्रुप सी में रहेगा, पोस्ट इसमें 52 रहेंगी, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही हैं इसमें। क्लियर कट 22 पोस्ट, जर्नल के लिए 2 हैं, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीएच के लिए 3। टोटल वैकेंसी रहेगी 22। इसमें जो सैलरी का जो लेवल है वो रहेगा 6। सैलरी स्टार्टिंग होगी 25,600 से लेके 81,200।
और इसमें जो है ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल 2 ऑफ द फॉलोइंग फॉर क्राइटेरिया एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें बोला गया है कि ओनली दोज कैंडिडेट जो एनी दो, यानी कि जो दो इनके क्राइटेरिया मांगे इन्होंने उनमें से फुलफ़िल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला है 75 इन मैट्रिकुलेशन, दूसरा रहेगा +2 वो भी 75%, तीसरा रहेगा ग्रेजुएशन उसमें रहेगा 60% और चौथा रहेगा 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन। जिनका इस जॉब के साथ मैच करता हो क्राइटेरिया वही एलिजिबल है। इनमें से जो 4 पॉइंट दिए हैं इनमें से 2 कम से कम होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी वो रहेगी 30 पोस्ट। ये है ग्रेड जो 3 वाला बताया था ना मैंने, ये स्टेनोग्राफर का, ठीक है। उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी। जर्नल के लिए इसमें 7 रहेगी, एंटीसिपेट के लिए 1, टोटल 8 वैकेंसी। SC के लिए 8, एंटीसिपेट के लिए कोई नहीं, टोटल 8। ST के लिए 1, OBC के लिए 6, EWS के लिए 4, PH के लिए 3। टोटल पोस्ट रहेंगी 29। क्लियर कट जो है 1 एंटीसिपेट के लिए रहेगी और 30 जो है टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। वेजेस रिम्यूनरेशन एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा जो भी होगा इसका वेजेस, टाइम टू टाइम जो है आपका जो वेजेस है बढ़ भी सकता है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की मांग की है उन्होंने वो रहेगा कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर 55% और मोर इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इंक्लूड एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑब्टेन्ड आफ्टर ग्रेजुएशन सच एज LLB, MED आफ्टर BEd और एनी इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। तो आपके 55% तो होने चाहिए ही चाहिए। आपकी जो स्पीड रहनी चाहिए 1 मिनट में वो रहेगी 80, हैविंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड इन मिनट। इंग्लिश स्टेनोग्राफर टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देख तो आपके जो है इसमें जो इन्होंने मांगा है वो 80 वर्ड होने चाहिए आपके 1 मिनट में, आपकी टाइपिंग स्पीड जो है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी यूजिंग कृति देव 10 फ्रंट विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर, ठीक है। प्रोवाइड दैट ओनली 10% ऑफ द मिस्टेक। इन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ द मिस्टेक इन ट्रांसक्राइबिंग द डिक्टेटेड मैटर एंड टाइप्ड मैटर इन टाइपिंग टेस्ट शैल बी अलाउड, ठीक है। 10% आपकी जो है मिस्टेक को वो कर सकते हैं, अदरवाइज उससे ज़्यादा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इन अदर वर्ड द कैंडिडेट committing more than 10% mistake in transcribing the dictated matter and the typed matter in typing test shall be declared as unqualified। उन्होंने बोला है कि अगर 10% से आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं तो आपको जो है क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि कैंडिडेट शैल हैव टू पास देयर स्टेनोग्राफी टेस्ट हिंदी ड्यूरिंग दियर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। कैंडिडेट शैल हैव टू पास दी स्टेनोग्राफी टेस्ट ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड। जब आपका प्रोबेशन पीरियड होगा तब आप जो है हिंदी टेस्ट जो है उसका जो है आपका टेस्ट होता रहेगा, ठीक है, हो जाएगा यानी कि। उसके बाद है ड्राइवर की ग्रुप C में टोटल पोस्ट 6 है, जर्नल के लिए 4, SC के लिए 1, OBC के लिए जो एंटीसिपेट होगा उनके लिए होगा, ठीक है। टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें जो सैलरी रेंज रहेगी वो 21,300 से लेके 67,800 तक। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम देयर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। कैंडिडेट शैल पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल एटलीस्ट फॉर 3 ईयर एंड एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर फॉर ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 ईयर, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ड्राइविंग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एज पर रूल। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव गुड मैकेनिकल नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों स्पेशली इन्होंने बोला है जिनके पास ऑटोमोबाइल की नॉलेज होगी प्रेफरेंस उनको ही दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद पीएन ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी ईटीसी ग्रुप डी में इनकी सैलरी जो रहेगी वो 18,000 से लेके 56,900 तक होगी। टोटल पोस्ट इसमें रहेगी 66 रेगुलर और डेली वेजेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रेगुलर पे जो है 64 पोस्ट हैं और 2 रहेंगी डेली वेजेस के ऊपर। जनरल के लिए 23 रहेंगी, एससी के लिए 13, एसटी के लिए कोई नहीं है, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, पीएच के लिए 1, एंटीसिपेट जनरल के लिए 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस और पीएच के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल ये पोस्ट रहेंगी 64। उसके बाद डेली वेजेस हैं जो क्लियर कट में 2 पोस्ट रहेंगी, जनरल के लिए 1, एससी के लिए भी 1, ठीक है। इनका जो पे लेवल होगा जो डेली वेजेस का, जो डेली वेजेस के ऊपर होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल, उनका जो रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें जो है क्वालिफिकेशन का, इसमें द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th examination from a recognized board. The candidate will shortlist in the ratio 1/3 as per rule. उसके बाद the evaluation document verification on the basis of marks obtained in 12th which shall be calculated as per percentage of mark obtained in 12th to be calculated out of 85 marks. कैंडिडेट गेटिंग 50% मार्क, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया कि कैंडिडेट अगर 50% मार्क्स जो है वो उसमें +2 में होते हैं 42.5 मार्क्स एंड 15 मार्क्स विल अवार्ड फॉर द evaluation of document duly mentioned and upload in the online application form as per schedule 3. Finally, merit list shall be drawn on the basis of mark obtained in the education qualification the evaluation. देखिए सीधी सी बात आपको बताऊं, अगर आपके, ठीक है, आपको जो है आपके मार्क्स जो है 60% से ऊपर है तो आपका जो सिलेक्शन वो नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड ऑन आइदर ऑफ द अप्लाइड पोस्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन सिविल सेशन डिवीजन, ठीक है। इसमें एक मेन चीज़ है एब्रीविएशन जो अनरिजर्व्ड है, एससी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। जो ऊपर जैसे वर्ड में लिखा है ना यूआर है, उनकी फुल फॉर्म बताई हुई है एब्रीविएशन में, ठीक है, ताकि आपको जो है समझ आ सके। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें, द कैंडिडेट आर एडवाइज दैट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन दे मस्ट गो थ्रू R&P रूल 2022 अपलोड ऑन दी हाई कोर्ट वेबसाइट एंड अवेलेबल ऑन फॉलोइंग URL लिंक। ये लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे जाके जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ जो है अप्लाई करके यहाँ पे सबमिट करना है। बाकी 3-4 पॉइंट है वो आप देख लेंगे बीच में क्या क्या उन्होंने बताया है। इसमें जो फ़ीस है जर्नल के लिए 347 है इंक्लूडिंग GST। उसके बाद रिज़र्व्ड कैटेगरी है जो उनके लिए SC ST OBC के लिए 197 रहेगी। द फी शैल हैव टू पे ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड एंड द फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी रिकॉन्ड ऑन 1/1/2024। आपकी एज जो है वो मेज़र की जाएगी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बिटवीन 18 से 45, रिज़र्व पर्टिकुलर कैटेगरी जो है SC ST OBC PH उनके लिए 18 से 50 है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए 18 से 50, ठीक है। तो नीचे भी वही चीज़ है जो उन्होंने बताई है। दी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड शैल बी रिकॉन्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एक्सपीरियंस है वो भी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग ही आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होंगी ओनली ऑनलाइन। लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख है, उसके अकॉर्डिंग आपको रात 12 बजे से पहले यानी कि न्यू ईयर आने से पहले आपको जो है अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। बाकी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ इसमें खास तो है नहीं। बाकी फॉर्मेट बताया उन्होंने फ़ोटो का, वो 20 से 50 KB होना चाहिए, साइन का 10 से 20 KB, मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ के अकॉर्डिंग।
उसका 100 से 500 KB में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट, JPEG या PNG फॉर्मेट, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ठीक है। अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट उनका भी जो है 100 KB से लेके 2 MB ओनली इन PDF, ठीक है। बाकी उन्होंने बोला है दी कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। FAQ अवेलेबल ऑन दी रिक्रूटमेंट पोर्टल एंड वेबसाइट। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे जाके FAQs के ऊपर जाके आप जो है अपना डॉक्यूमेंट क्वेश्चन जो है अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपका इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह बताए हैं, जो कि बैकवर्ड एरिया पंचायत, लैंडलेस फैमिली हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड, नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी, BPL विडो डाइवोर्स्ड। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने बोला है कि आपके जो होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने लिखा है ड्यूली मेंशन्ड एंड अपलोड रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, हेल्थ फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी, मेडिकल बोर्ड। अगर आपके पास NCC NSS स्काउट एंड गाइड का है, हेड ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं कौन से और किस अथॉरिटी से होने चाहिए वो भी बताया है। मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन कंपटीशन, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है रिकॉग्नाइज स्कूल एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी। हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, SDO तहसीलदार, नायब तहसीलदार। उसके बाद एज प्रूफ सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज स्कूल एंड बोर्ड। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट, SDO तहसीलदार, नायब तहसीलदार। एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड एज पर रूल वेयर एवर रिक्वायर्ड ऑन प्रॉपर फॉर्मेट ड्यूली मैंशनड एक्सपीरियंस पीरियड इन डेट मंथ ईयर साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद द डेट ऑफ इंश्योरेंस मैंशनड देयर, ठीक है। तो बाकी ये कुछ नीचे इन्होंने लिखा था। बाकी दोस्तों आज की जो जॉब थी उसमें जो है सारी चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने। अब किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 31 तारीख से पहले ये अप्लाई होगा, ठीक है। उससे पहले आप जब मर्जी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर दूंगा। क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो कभी भी आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जो था जॉब थी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब जो है बहुत से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी से जाके अपना जो है अप्लाई करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ताकि मैं आपको डेली के डेली नई जॉब प्रोवाइड करता रहूं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। जय शंकर की, हर हर महादेव।